मेरी एज अभी 16 है। मैं अभी 11th क्लास में चढ़ा हूँ और मैंने अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को इसके साथ वाबस्ता किया और तो आपने कहा कि आपको पॉकेट मनी जमा अपना करना पड़ा, तो क्या बजट रहा आपका? मैंने कम से कम 2 साल में 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए थे। अभी लगभग मेरा टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है, मंथली 1 लाख टच कर रहा है। स्टडीज एज वेल एज इसके साथ, दोनों के साथ 50-50 इस पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ, स्टडीज पे भी। तो इस 1 लाख में तो आप अपने लिए कुछ गैजेट्स भी लेके आ सकते थे, या आपकी वो विल पावर स्ट्रांग थी? गैजेट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पहले पहले मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट था, फिर मुझे समझ आ गया कि ये सब मतलब एक इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। Azkis waqtas man şu molmoş thavan şuren khatra makan zamin zirat het ya tuhundim wasail chasan tim thavan het tikaz emis gesne future's maz kan problem gasin ye şu yetan şura vuhur ladka kemizan nav Adil şu em şu tyuth karobar shuru kormut yat manzan em panni garik involve कर तो pat korem panun startup shuru Adil क्या उम्र है आपकी? क्यों आपने जो है हैंडीक्राफ्ट्स ही चूज किया जब आपके पास स्पोर्ट्स हो सकता था, या आप जो है कुछ भी खेल कूद सकते थे, बाकी चीजों में भी जा सकते थे? मेरा नाम आदिल है, मेरी एज अभी 16 है। मैं अभी 11th क्लास में चढ़ा हूँ। मैंने हैंडीक्राफ्ट इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसमें, और जो कश्मीर का हेरिटेज है ये बहुत कम हो रहा था कि लोगों में इसकी ज़्यादातर पता नहीं होता था, बहुत मोस्ट ऑफ लोगों को। और इसलिए मैंने हैंडीक्राफ्ट चूज़ किया और मैंने अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को इसके साथ वाबस्ता किया, और मैं आगे भी बहुतों से काम करवाता हूँ, उनको भी इस हैंडीक्राफ्ट के साथ इसके बारे में बताता हूँ कैसे क्या करना है, वैसे मैं उनको इसके साथ वाबस्ता कर लेता हूँ। जी, तो आदिल ये बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है जब आपको अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है किसी चीज के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेरेंट्स हमें कुछ एग्जाम्स के लिए मोटिवेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए मोटिवेट करते हैं, बिजनेस के लिए मोटिवेट करते हैं। ये कैसा रहा कि आपको पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ा? देखिए, पहले जब मेरा स्टार्टिंग में इसमें इंटरेस्ट था, तब मेरे नानू थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में सिखाया था। फिर मेरा थोड़ा-थोड़ा खुद का भी इंटरेस्ट आ गया इसमें, फिर मैं इसके बारे में रिसर्च करने लगा, मैं देखने लगा कि कैसे मैं अपना ये बिल्ड करूँगा। मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने अपना इनिशिएटिव एक लिया। मैंने, जो मेरी मामी थी या मेरे मामूज़ थे, वो करते थे हैंडीक्राफ्ट के साथ, या तो वो पेपर माशी के साथ करते थे या तो सोज़नी वर्क जो इस पे की हुई है, वो उसके साथ वो करते थे। तो मैंने फिर स्टार्ट किया उनसे ही, फिर मैं आगे बढ़ा। कस्टमर्स आए थ्रू इंस्टाग्राम, जो मेरा पेज चल रहा है ज्वेल्स ऑफ जहलिम, या व्हाट्सएप से, उससे मुझे बहुत सारे लीड्स आए, जो जैसे बहुत सारे बाहर के फॉरेनर्स मुझसे बाय करते थे शॉल ऑनलाइन। तो वैसे ही मुझे इसका इंस्पिरेशन आया, और मोस्ट सबसे बड़ी बात कि मेरे जो नानू थे उन्होंने मुझे इसके बारे में सिखाया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैंने ये स्टार्ट किया अपना। तो आपने कहा कि आपको पॉकेट मनी जमा अपना करना पड़ा, तो क्या बजट रहा आपका? सबसे पहले छोटे से छोटा अमाउंट। छोटे से छोटा अमाउंट मैंने कम से कम 2 साल में 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए थे। तो फिर मैंने उसके शॉर्ट्स लिए। तो फिर इस 1 लाख में तो आप अपने लिए कुछ गैजेट्स भी लेके आ सकते थे, या आपकी वो विल पावर स्ट्रांग थी? गैजेट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पहले पहले मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट था, फिर मुझे समझ आ गया कि ये सब मतलब एक इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ अच्छा काम करते हैं जिसमें मेरा प्रॉफिट भी हो, जिसमें मैं बाकियों को भी फ़ायदा दूँ, वैसा मेरा माइंडसेट रहा। गेमिंग वेमिंग में मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा था, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। फिर मुझे उसके बाद थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो मैंने स्पोर्ट्स का छोड़ दिया, मैं इसमें आ गया क्योंकि मेरा फुल इंटरेस्ट इसमें था इसलिए। तो आपने जो है अपने पैसे जमा किए, पॉकेट मनी सेव की, उसके बाद इसको सही जगह पे लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको कभी डर रहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो से वापस आ सकती है, आ ही नहीं सकती है, बिज़नेस फेल हो सकता है, ऐसा डर? रिस्क रिस्क तो हर चीज़ में है, चाहे आप कुछ काम करें, गेमिंग करें, क्या भी, स्पोर्ट्स में रिस्क हर जगह है। उधर भी आपको लग सकती है, फिर आप बहुत टाइम के लिए बैठ सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसमें रिस्क था, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस खुदा पे भरोसा रखा। जो भी हुआ वो उसका करना था, मैंने रिस्क ली, और इंशाल्लाह इसका नतीजा भी मुझे अच्छा ही मिला। आपकी उम्र बहुत कम है, आपने अपने कंधों पे जिम्मेदारियां डाली। अदरवाइज अगर इस अमाउंट का पैसा किसी के पास होता है, वो बेटिंग में करता है, बोलता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए लगा लिए तो मैं 20,000 जो है विद इन मिनट्स कमा सकता हूँ। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आया आपके अंदर? पहले से ही मैं
इन अच्छे कामों की तरह गया हूँ, क्योंकि मुझसे बाकियों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। बैटिंग गेम्स ये पता ही है कंप्यूटराइज्ड होती है, ये इंसान को दिमाग ख़राब ही करती है, या इससे जो भी इसका घर हो या घर बार ड्रग्स की तरह ले जाती है, या तो अपना घर बार बेच के ये बैटिंग गेम्स में लगाता है। उससे अच्छा वो कुछ अच्छा स्टार्ट करे, कम ही लेवल पे स्टार्ट करे, अच्छे से करे, हलाल कमाए, हराम की तरह ना जाए। बैटिंग गेम्स पहले इस्लाम में बैटिंग हराम है, तो वो हलाल वे में कमाए, हराम वे से वो पैसे इन शॉर्ट बीमारियों में ही लग जाते हैं। तो किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा आपके काम में, क्योंकि आपने कहा आपने इन्वेस्टमेंट अपने जेब से की है, तो पहले पहले रफ पैच ही रहा होगा। सपोर्ट मेरे मामू का रहा है, बड़े मामू और छोटे मामू का, हाई लेवल पे। इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन वो मुझे बूस्ट करते थे कि तू कर पाएगा ये, तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ ज़रूरत भी होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, तू अपना काम कर, बस इतना ही था। तो वो क्या क्या और जो है, ये तो शॉल्स हो गए, ये तो मतलब काम होता है, हाथ का काम, हाथ की कढ़ाई, और क्या क्या करते हैं? और हम पेपर मशी के साथ करते, पेपर मशी में हर कोई वैरायटी, शॉल्स में हर कोई वैरायटी, बस इसके साथ हम अभी वाबस्ता है। मुझे लगता है आप काफी यंग एंटरप्रेन्योर है और आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ खुद से किया, तो आपको लगता है कि आप सक्सीड हो रहे हो, जो मकाम देखा था वहां पहुंच पा रहे हो? जी, मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स मेरे इंस्टाग्राम पेज से आते हैं, ऑर्डर करते हैं, जिसका नाम ज्वेल्स ऑफ जहलिम है। उधर से वो बहुत ऑर्डर करते हैं मुझे। व्हाट्सएप हो गया, जिस पे हमारा नंबर 9103 है, 2731191 है, उस पे भी हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। कश्मीर के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, फॉरेन के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। वो मतलब देख के खुश हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा हैंडीक्राफ्ट्स के साथ कर रहा है। मतलब ज़्यादातर ये हैंडीक्राफ्ट्स फॉरेन में ही चलते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझसे अपना लाइफ शेयर करते हैं कि कैसे वो भी इस बिज़नेस में आए, मुझे टिप्स देते। वैसे वैसे तो वैसे मेरा ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह के करम से। सोचा कि आपके ही फैमिली मेंबर्स को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कारीगरों को बाहर से भी लेके आ सकते थे आप? देखिए, मैंने फैमिली मेंबर्स को इसलिए चुना कि इन्वॉल्व करूं मैं इसमें, क्योंकि वो काम करती थी। मैंने सोचा कि हम इकट्ठे ही काम कर लेते, और बाहर के कारीगर भी मेरे पास है थोड़े बहुत। अभी लगभग मेरा टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है, मंथली 1 लाख टच कर रहा है। अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो और कारीगर इंशाल्लाह, मैं सोच रहा हूँ अगर लोगों का भी सपोर्ट रहा तो और कारीगर मेरे पास काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप फ्यूचर में एमबीए ही करने वाले हैं फिर? वो तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में। अभी मैं दोनों स्टडीज एज वेल एज इसके साथ, दोनों के साथ 50-50, इस पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ, स्टडीज पे भी। बाकी जो अल्लाह ने रखा होगा वही करेंगे इंशाल्लाह।